हेलो डियर बच्चों, गुड मॉर्निंग। और स्टार्ट करते हैं एकदम नए जोश से, नई ऊर्जा से, नए उत्साह से अपन अपने काम को कंटिन्यू करते हैं। नेमिंग और नेमिंग में अपन थे आईयूपीएसी, और आईयूपीएसी के अंदर अपना टॉपिक चल रहा था कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया था, फिर सल्फोनिक एसिड हो गया, फिर उसके बाद में अपन ने कार्बोक्सिलिक एसिड के बच्चे डेरिवेटिव स्टार्ट कर लिए थे, उसमें से एनहाइड्राइड हो गया था। तो अगर सीक्वेंस की बात करें तो फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ, फिर सल्फोनिक एसिड, फिर एनहाइड्राइड, और अब स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन नंबर 4 पर प्रायोरिटी टेबल ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस को प्रॉपर फॉलो करते हुए नंबर 4 पर एस्टर। तो स्टार्ट कर रहे हैं अपन फंक्शनल ग्रुप कौन से नंबर का? 4th। और क्या चीज है? एस्टर। अगर बात करते हैं एस्टर की, तो हम जैसे ही किसी भी फंक्शनल ग्रुप का हेडिंग करते हैं तो हेडिंग करते अपन उसका फोटो लिखते हैं, फंक्शनल ग्रुप चेक करेंगे। फंक्शनल ग्रुप वैसे तो अपन आईयूपीएससी में इससे पहले सारे कहाँ चेक कर लिए थे कॉमन में, तो आपको आता ही है CO और O। आप देख पा रहे हो वैलेंसीज कितनी तरफ हैं? 2 तरफ। तो आपने बहुत बार इसको रिपीट करके काम किया है। वैलेंसी क्यों चेक करते हैं अपन? वैलेंसी चेक करने से अपन ये चेक करते हैं कि मतलब जो फंक्शनल ग्रुप है वो मेटामेरिज्म देगा या नहीं देगा। दोनों तरफ वैलेंसी है बच्चों, और जब दोनों तरफ वैलेंसी हो, बाईवैलेंट हो, संयोजकता 2 हो, द्विसंयोजी हो, बाईवैलेंट है, तो बाईवैलेंट के केस में अपन ने पूरे कॉन्फिडेंस से और पूरे कंसेप्चुअली अपन बोला करते हैं कि मेटामेरिज्म शो करेगा। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है, इन केस ऑफ एस्टर मेटामेरिज्म पॉसिबल होगी, देखने को मिलेंगे, मेटामर्स बनाएगा। इसके बाद अपन बात करते हैं कि जैसे ही फंक्शनल ग्रुप, तो इसके बाद अपन बात करते हैं कि उसका सफिक्स और प्रीफिक्स क्या क्या होगा। तो इसके अंदर अपन बात कर लेते हैं पहले किसकी? प्रीफिक्स। क्योंकि आईयूपीएससी है, कॉमन में तो ओनली सफिक्स ही तैयार करना होता था, आईयूपीएससी में सफिक्स के साथ साथ प्रीफिक्स भी तैयार करना होता है। तो प्रीफिक्स तैयार करते हैं, और प्रीफिक्स इसके काफी इंपॉर्टेंट है। प्रीफिक्स इसके 2 तरह से इसके प्रीफिक्स हैं, वो डिपेंड करता है साइड पर। किस पर? साइड पर। सपोज दैट एक बार अपन मान लेते हैं COO, और यहां पर कौन है? अल्काइल है। क्या चीज है? अल्काइल। क्या चीज है? अल्काइल। तो सपोज ये अल्काइल है, एक बार अगर आप प्रीफिक्स को इधर से राइट करना स्टार्ट कर रहे हैं तो अल्काइल विद ऑक्सीजन, तो इतने को तो आप बोल देंगे क्या? एल्क ऑक्सी। क्या बोलेंगे? एल्कोक्सी। और CO को क्या बोल देंगे? कार्बोनिल। एल्कोक्सी कार्बोनिल। क्या हो जाएगा? एल्क ऑक्सी कार्बोनिल। इसके बाद में बात करते हैं, ये सपोज है COOR। और क्या हो गया कि जैसे सपोज अपन इसको इस बार इस तरह से इस साइड से अपन राइट करना स्टार्ट कर रहे हैं। अगर फ्रॉम अल्काइल स्टार्ट करेंगे तो अल्काइल विद ऑक्सीजन, एल्कोक्सी, और ये क्या हो गया था? कार्बोनिल। एल्कोक्सी कार्बोनिल। और इधर से अपन स्टार्ट करेंगे, किधर से? फ्रॉम कार्बन। तो कार्बन से स्टार्ट करेंगे तो इसको बोल देंगे अपन कार्ब एल्कोक्सी। क्या कह देंगे? कार्ब एल्कोक्सी। इधर से स्टार्ट करेंगे तो कार्ब एल्कोक्सी, और इधर से स्टार्ट करेंगे तो एल्कोक्सी कार्बोनिल। क्या हो जाएगा? एल्कोक्सी कार्बोनिल। तो इसके 2 प्रीफिक्स हैं, और आप प्रीफिक्स को बहुत अच्छे से थोड़ा स्ट्रेस करें, पिन करके पढ़ें। एस्टर का आईयूपीएससी नेम काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है। और एस्टर की नेमिंग के अंदर प्रीफिक्स काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीफिक्स कितने हैं? 2 हैं। और जो 2 प्रीफिक्स हैं वो डिपेंड करता है आपकी राइटिंग की साइड क्या है। जब आप नेम राइट कर रहे हैं तो आपका नेम राइट करने का डायरेक्शन क्या है? मतलब आप इधर से ऑक्सीजन वाले रेडिकल से आप कार्बन की तरफ आ रहे हैं, या कार्बन से इधर आ रहे हैं। अगर आप अल्काइल से गए हैं तो अल्काइल विद ऑक्सीजन, एल्कोक्सी कार्बोनिल, और इधर से आ रहे हैं तो कार्ब एल्कोक्सी हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं स्टूडेंट सफिक्स की। इसकी सफिक्स की। तो प्यारे बच्चों, सफिक्स आप सब जानते हो, क्योंकि सफिक्स जब अपन कॉमन नेम कर रहे थे तो कॉमन नेम के अंदर ही अपन किसको कंपेयर करके आए थे? कॉमन जब पढ़ रहे थे अपन
तो कॉमन के अंदर अपन IUPAC को कंपेयर करके आ रहे थे। कॉमन में इसका क्या बोला करते थे 8, क्या बोला करते थे 8। और अब मैंने वहां भी बताया था IUPAC में आज क्या हो जाएगा O8, 8 के आगे एक्स्ट्रा क्या लग जाएगा O8। तो सफिक्स O8 और प्रीफिक्स कितने हैं 2। किस पर डिपेंड करेगा वो, ये डिपेंड करेगा किस पर, साइड पर। किस पर डिपेंड करेगा, साइड पर। तो ये आपके एस्टर का प्रीफिक्स सफिक्स ये सारी थ्योरी हुई। ये पूरी इसेंशियल थ्योरी होने के बाद अब अपन क्या करते हैं, आगे प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और कुछ चीजें तैयार करते हैं और इसेंशियल इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं एस्टर के अंदर। जैसे अभी भी आपने कहा कि एस्टर के फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो कौन होगा, ये होगा। इसके बाद में बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा, इधर भी रेडिकल होगा और स्टूडेंट इधर भी रेडिकल होगा, दोनों तरफ रेडिकल होगा। इधर को रेडिकल सपोज फर्स्ट कह दिया और इधर को रेडिकल अपन ने क्या कह दिया, सेकंड कह दिया। ये कौन है, फंक्शनल ग्रुप है। आप सब जानते हो कौन सा नेम पढ़ रहे हैं, IUPAC। IUPAC में हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेलेक्ट द पेरेंटल चेन इन IUPAC। सबसे वेरी फर्स्ट वर्क, ठीक है, ड्यूरिंग IUPAC नेमिंग सबसे वेरी फर्स्ट अप्रोच होती है हमारी कि हम सबसे पहले गिवन कंपाउंड के अंदर किसका सिलेक्शन कर लें, पेरेंटल चेन का। जब पेरेंटल चेन का सिलेक्शन करते हैं तो आप हम सब ने खूब रिपीट कर रखा है, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को PC के अंदर रखा जाता है, इनर साइड ऑफ पेरेंटल चेन, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप का कार्बन PC के अंदर रखते हैं हम। तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन ये है, ये कंटिन्यू इधर कर रहा है तो ये इधर इसके साथ तो कंटिन्यू करके क्या हो जाएगा, पेरेंटल चेन बन जाएगी और ये पेरेंटल चेन से क्या रह जाएगा, बाहर रह जाएगा, ठीक है। पेरेंटल चेन को आप सबसे फिर देखते हैं तो पेरेंटल चेन में आप सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन देखते हैं, रूट पर लिख देते हैं। कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड देख करके और आप क्या लिख देते हैं, कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड देख करके आप एन इन आइन मतलब प्राइमरी सफिक्स है ना लिख देते हैं, बॉन्ड बता देते हैं। हम बताते हैं पहले तो PC में कार्बन कितने, फिर बताते हैं PC में बॉन्ड कैसा है कार्बन कार्बन के बीच, फिर इसके बाद में फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर सेकेंडरी सफिक्स क्या आ जाता है, O8 आ जाता है। क्या आ जाता है, O8 आ जाता है, ठीक है। क्या आ जाता है, O8। और इसके बाद में फिर अब रह गया कौन सा, मात्र एक चीज रह गई, कौन सा, ये ऑक्सीजन वाला रेडिकल। इसको रखना IUPAC में, इसका प्लेस करना, इसको ये भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप IUPAC लिख रहे हैं, और IUPAC में ये कंसेप्ट आपके मैंने कॉमन नेम में बताया था कि एस्टर की नेमिंग के ड्यूरिंग हमें बहुत ज्यादा चौकन्ना रहना होता है। किस चीज को लेकर, ऑक्सीजन के साथ जो रेडिकल इसके प्लेस को लेकर, इसको कहां रखा जाए। और वहीं पर मैंने नोट लिखाया था, काफी जोर के रिपीट करके बोला था, अभी भी बोलूंगा, बार बार हर क्वेश्चन में बोलूंगा कि जब आप एस्टर की नेमिंग करें, चाहे भले IUPAC चाहे कॉमन, जो ऑक्सीजन के साथ जो रेडिकल है, इस रेडिकल को आप हमेशा कहां पर लेके आते हैं, स्टार्टिंग में। कहां पर लेके आते हैं, स्टार्टिंग में। ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट रेडिकल को हमेशा कहां पर रखा जाता है, स्टार्टिंग में। ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट रेडिकल को हमेशा कहां पर रखा जाता है, स्टार्टिंग में। ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट रेडिकल को आप हमेशा कहां पर लेके आ जाएंगे, स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग का मतलब सबसे पहले आएगा, इससे पहले और कुछ भी नहीं होगा। सबसे पहले कौन होगा, ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट रेडिकल। किसके साथ प्रेजेंट रेडिकल, ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट रेडिकल। किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट रेडिकल, ओके। तो यहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या चीज, एस्टर के नेम की स्टार्टिंग। इसको अपन नोट में लेते हैं कि नोट के अंदर हम किस चीज को फोकस कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। स्टार्टिंग ऑफ नेमिंग ऑफ एस्टर must be done from that radical, which is present with oxygen। किसके साथ प्रेजेंट हो, ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट हो, ओके। तो ये आप है जो इस नोट को आप काफी अच्छे से फोकस करके रखें।
इसके बाद में अपन ने सारी चीजें कर ली हैं, तो अब क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। HCOOCH3 जैसे नेम आता है, मतलब कोई क्वेश्चन आता है, तो हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं, फंक्शनल ग्रुप को फोकस करते हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये रहा, कौन है, एस्टर। एस्टर में जो कार्बन है इसको किधर रखेंगे, इधर रखेंगे, ठीक है। ये क्या बन गई, पेरेंटल चेन। कितने कार्बन है, 1, जो कुछ है वो नंबरिंग कर दी। सबसे पहले पीसी में अपन कार्बन देखेंगे, कितने कार्बन है बच्चों, यहाँ पर 1। मैच सिंगल बॉन्ड के कारण क्या कह देंगे, एन, और एस्टर के कारण क्या कह देंगे, बोलिए O8। मैच एन O8, कौन रह गया, CH3। इसको कहां पर लेके आ जाएंगे, स्टार्टिंग में, और ये कौन है, मिथाइल। तो क्या हो जाएगा, CH3 स्टार्टिंग में आ जाएगा। ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट रेडिकल कौन है, CH3 स्टार्टिंग में जाएगा। CH3 को स्टार्टिंग पटको मिथाइल। फिर इसके बाद में पीसी में कार्बन चेक करो, 1 मैच सिंगल बॉन्ड एन, और एस्टर के कारण O8। इसके बाद स्टूडेंट्स और आगे चलते हैं अपन, CH3 COO और CH3। बात करते हैं बच्चों किस चीज को लेकर, बात करते हैं बच्चों, यस, ये कौन, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या बनाएंगे, पीसी। ये रहा, कितना है, 2 कार्बन है, बोलिए क्या लिखेंगे, H, सिंगल बॉन्ड के कारण N, और एस्टर के कारण क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स, O8। और इसको आप कहां पर लेके आ जाओगे, स्टार्टिंग में, और ये क्या हो जाएगा, मिथाइल। क्या हो जाएगा, मिथाइल। मिथाइल 2 कार्बन, 2 कार्बन के कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 2 के कारण H, और इसके कारण क्या चीज है, O8, और वो क्या चीज है, N, ठीक है। तो क्या हो गया, ये देखो सिंगल बॉन्ड के कारण तो क्या हो गया, N। तीसरी में कार्बन नंबर 2 के कारण H, और एस्टर का सफिक्स O8, और ये क्या चीज है, मिथाइल। तो इसको आप ला पटकेंगे सबसे पहले, CH3 को क्या हो जाएगा, मिथाइल एथेन O8। क्लियर है दोनों क्वेश्चन, है ना। दोनों क्वेश्चन में आपने सबसे खास बात किस बात को ध्यान में रखा है, स्टार्टिंग को कहां से की है, ऑक्सीजन के साथ वाले रेडिकल से। ऑक्सीजन के साथ जो रेडिकल है वो कहां पर आएगा, स्टार्टिंग में। ऑक्सीजन के साथ जो रेडिकल है वो कहां पर आएगा, स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में आप क्या करेंगे, मस्ट बी डन कहां से करेंगे, उस रेडिकल से जो किसके साथ प्रेजेंट हो, ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट। बाकी तो वही पीसी है, वही रूट वर्ड है, वही बॉन्ड चेक करना है, वही प्राइमरी सफिक्स है। एस्टर है तो उसके कारण फिर आप सेकेंडरी सफिक्स क्या लिख देते हैं, O8। तो कोई बहुत ज्यादा मतलब चीजें वेरी नहीं कर रही है, लेकिन चीज जो वेरी कर रही है वो चीज वेरी कर रही है। मतलब सबसे ज्यादा हमें फोकस करना है वो किस चीज को करना है, स्टार्टिंग को लेकर। किसको लेकर, स्टार्टिंग को लेकर। और क्वेश्चन कर लेते हैं, कहां दिक्कत है, काफी सारे क्वेश्चन कीजिए खूब सारे। CH3 CH2 COO CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। जैसे नेम आया बच्चों तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कौन है, एस्टर। एस्टर में क्या है, कार्बन। फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को पीसी के बाहर रखेंगे क्या, नहीं, कहां रखेंगे, पीसी के अंदर। ये बन गई पेरेंटल चेन। अपना डायलॉग था बच्चों पीछे के वीडियोज में, पीसी का सिलेक्शन भी फंक्शनल ग्रुप से करेंगे और नंबरिंग भी फंक्शनल ग्रुप से करेंगे। वहां अपना डायलॉग था, अपन फंक्शनल ग्रुप को तू कह के या तेरे कह के बोल रहे थे कि सिलेक्शन भी तेरे से शुरू और नंबरिंग भी तेरे से शुरू, ठीक है। इसके बाद बेटा जी यस, पीसी बन गई, नंबरिंग हो गया। इसके बाद अपन देखते हैं पीसी में कार्बन कितने हैं। पीसी में कार्बन नंबर 3 देख करके बच्चों अपन क्या लिख रहे हैं, प्रॉप। इसके बाद देखते जाए बच्चों, सिंगल बॉन्ड देखकर अपन क्या लिख रहे हैं, एन। और देखते जाए बच्चों, फंक्शनल ग्रुप एस्टर देखकर अपन क्या लिख रहे हैं, O8। अब इसके बाद बच्चों आप देखो अच्छे से, रह गई तो कौन सी चीज रह गई बच्चों, अगर रह गई है तो केवल एक चीज रह गई है। कौन सी चीज रह गई है बच्चों, एक चीज रह गई है, ऑक्सीजन के साथ जो आगे है वो मामला रह गया है। ऑक्सीजन के साथ आगे वाला मामला रह गया, इसको देखते हैं। देखिए ये वाला मामला रह गया ऑक्सीजन के आगे का। ये कौन है बच्चों, विनाइल। कौन है, अपन सब जानते हैं विनाइल। इसको कहां पर लेके आओगे, सबसे स्टार्टिंग में। तो यहां आप क्या लिख दोगे, विनाइल, प्रो
एन OH। क्या हो गया, विनाइल को ऑक्सीजन के साथ है, कहां पर ले आओ, सबसे पहले पीसी का सिलेक्शन करो। सिलेक्शन भी कहां से शुरू करेंगे, फंक्शनल ग्रुप से। नंबरिंग भी कहां से शुरू करेंगे, फंक्शनल ग्रुप से। सिलेक्शन भी यूं करके यूं आगे, नंबरिंग भी यूं करके यूं आगे। क्या हो गया, प्रोप, सिंगल बॉन्ड इन, सफिक्स क्या चीज है, OH, और ऑक्सीजन के साथ रेडिकल कौन है, विनाइल। कौन है, विनाइल। तो बोलो क्लियर है। यहां भी आपने किस बात का ध्यान रखा है, स्टार्टिंग का। किसका ध्यान रखा है, स्टार्टिंग का। स्टार्टिंग में आपने किसको लिखा है, स्टार्टिंग में आपने यहां भी किसको लिखा है, विनाइल को। किसको लिखा है, विनाइल को। और विनाइल को आप कहां लेकर के आगे, स्टार्टिंग में। विनाइल किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ। एस्टर के नेमिंग में हम सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं किसका, स्टार्टिंग का। किसका, स्टार्टिंग का। और स्टार्टिंग में हम किसको लेके आते हैं, स्टार्टिंग में हम लेके आते हैं उस रेडिकल को जो किसके साथ प्रेजेंट हो, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट रेडिकल को हम सबसे पहले ला करके कहां पर पटक देंगे, स्टार्टिंग में पटक देंगे। कहां पर पटक देंगे, स्टार्टिंग में। एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों, इसके बाद एस्टर क्लियर हो जाएगा। जैसे CH3 CH2 CH CH3 CH2 COO और C2H5। क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है, कंपाउंड दिया है। हमें सबसे पहले क्या करना होता है, कंपाउंड को फोकस करना होता है। और कंपाउंड को फोकस करके हम सबसे पहले किसको चेक करते हैं, फंक्शनल ग्रुप को। सबसे पहले अपन आइडेंटिफाई करते हैं फंक्शनल ग्रुप को, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप पहचान में आता है तो उसी के अकॉर्डिंग थ्योरी, कंसेप्ट और सारी चीजें उसी के अकॉर्डिंग लग पाती हैं। जब तक फंक्शनल ग्रुप पहचान में नहीं आएगा तब तक हमें यही मालूम नहीं चलेगा कि क्या तो सफिक्स लिखना है, क्या प्रीफिक्स लिखना है, फंक्शनल ग्रुप कहाँ है, उसमें कार्बन एब्सेंट है या प्रेजेंट है, वो पेरेंटल चेन के अंदर रखा जाएगा, बाहर रखा जाएगा। तो ये सारी चीजें हम सबसे पहले स्टार्ट कर पाते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कौन है, एस्टर है। एस्टर के अंदर कार्बन है, अपन पीसी का सिलेक्शन स्टार्ट करेंगे और फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को अपन पीसी के अंदर लेकर यहां से स्टार्ट करके यहां पहुंच गए। यहां इसके बाद में आपके पास दो रास्ते हैं, दो डायरेक्शन है, ठीक है। इधर आओगे तो आपको ओनली मिथाइल मतलब 1 कार्बन मिलेगा और इधर आओगे तो आपको 2 कार्बन इथाइल मिलेगा। ये कार्बन, ये रास्ता छोटा है और ये रास्ता बड़ा है। आप हमेशा पेरेंटल चेन को शॉर्ट नहीं बनाते, आप लॉन्गेस्ट रखते हैं, लंबी से लंबी रखते हैं। हमारी कोशिश पेरेंटल चेन के अंदर कार्बन का नंबर मैक्सिमम से मैक्सिमम रखने की होती है। कार्बन नंबर मैक्सिमम करने के लिए हम मिथाइल की तरफ ना आकर किधर चले गए, इथाइल की तरफ। ये आपका क्या हो गया, रूल के अकॉर्डिंग एकदम एग्जैक्ट, एकदम करेक्ट सिलेक्शन हो गया पेरेंटल चेन का। आपने पेरेंटल चेन बना ली है बच्चों, तो अब इसकी क्या करोगे, आप नंबरिंग करोगे। आपने सिलेक्शन भी फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट किया है तो आप नंबरिंग भी फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करके 1 2 3 और 4 और 5 पर आ चुके हैं। कहां पर आ चुके हैं, 5 पर। आपने सिलेक्शन भी तेरे से शुरू और नंबरिंग भी तेरे से शुरू। तेरे मतलब कहां से, फंक्शनल ग्रुप से। तुझे बाहर नहीं छोड़ सकते, इसलिए सबसे पहले तुझे अंदर लेना है। तुझे नंबर ज्यादा नहीं दे सकते, इसलिए सबसे पहले नंबर भी हम तुझे देंगे। पहले तुझे अंदर लेंगे और फिर नंबर भी पहले तुझे ही देंगे। सिलेक्शन भी तेरे से शुरू, नंबरिंग भी तेरे से शुरू। सिलेक्शन और जब नंबरिंग हो जाए, पेरेंटल चेन पूरी की पूरी तैयार हो जाए, तो हम केवल पेरेंटल चेन को देखते हैं। और पेरेंटल चेन के अंदर हम सबसे पहले देखा करते हैं नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन 5 होने के कारण आप झट से क्या लिख देंगे, पेंट। कार्बन चेक करने के बाद आप कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड चेक किया करते हैं, या सारे के सारे बॉन्ड सिंगल है, इसलिए आप क्या लिख देते हैं, एन। ठीक है, सबसे पहले आप कार्बन का नंबर बताते हो। कार्बन का नंबर बताने के बाद आप कार्बन कार्बन के बीच बच्चों बॉन्ड बताते हो। आपने कार्बन का नंबर बता दिया, बॉन्ड बता दिया, इसके बाद आप फंक्शनल ग्रुप को देख करके और अगला सफिक्स लिखते हैं, OH। तो आपने सबसे पहले कार्बन का नंबर बताया, फिर आपने बॉन्ड बताया, फिर आपने फंक्शनल ग्रुप बताया। रूट वर्ड हो गया, प्राइमरी सफिक्स हो गया, सेकेंडरी सफिक्स हो गया। इसके बाद में यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट रेडिकल, इसको आपने कहीं अभी नहीं लिखा, और एक आप जैसा देख पा रहे हो, ठीक है, क्या चीज है, ये मिथाइल पेरेंटल चेन के बाहर साइड में है, इसलिए कौन सी चेन है, साइड चेन। और साइड चेन का अपन सब जानते हैं क्या लिखा जाता है, प्रीफिक्स। क्या लिखा जाता है, प्रीफिक्स। साइड चेन का क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स, ठीक है। और आप सब जानते हो ऑक्सीजन के साथ रेडिकल का क्या करने वाले हो, स्टार्टिंग में, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा बच्चे गड़बड़ कर सकते हैं, कंफ्यूजन हो सकता है।
कि सर ये भी प्रीफिक्स मतलब ये भी पेंट से पहले आएगा, मिथाइल भी पेंट से पहले आएगा और इथाइल भी पेंट से पहले आएगा। तो पहले में कौन पहले, सबसे पहले है दो चीज है, पहले एक मिथाइल है और एक इथाइल है, ठीक है। इथाइल पहले क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट रेडिकल है। ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट रेडिकल को कहां पे रखा जाता है, स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग वर्ड इतना प्यारा वर्ड है, वो आपके सारे कंफ्यूजन को, सारी झंझट को खत्म कर गया। स्टार्ट मतलब वो तो सबसे पहले आएगा, दोनों पहले, लेकिन पहले कौन आएगा, इथाइल आएगा। अब इथाइल पहले आने का रीजन अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं है। इथाइल पहले आने का रीजन है कि ऑक्सीजन के साथ जो भी होगा, एक्स वाई जेड ए बी सी जो भी कुछ होगा, वो कहां पर आता है, स्टार्टिंग में। तो आप सबसे पहले तो आप किसको लेके चलोगे, आप सबसे पहले तो यहां लिखोगे किसको, स्टार्टिंग में इथाइल को। किसको लिखोगे, इथाइल को। और फिर किसको लिखोगे, बोले भाई लोग, फिर किसको लिखोगे, मिथाइल को। इथाइल मिथाइल 5 कार्बन पेंट, सिंगल बॉन्ड इन और एस्टर के कारण OH, ठीक है। वापस जो स्ट्रेस करने लायक जगह है, वो जगह है किसकी जगह है, इथाइल और मिथाइल दोनों पहले, लेकिन इथाइल ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट रेडिकल सबसे पहले। क्या, ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट रेडिकल सबसे पहले। एस्टर है, ऑक्सीजन के साथ इथाइल है, इथाइल को आप सबसे पहले कहां पर लेके आ जाओगे, स्टार्टिंग में। कहां पर लेके आ जाओगे, स्टार्टिंग में। तो मैं बार बार कह रहा हूं, रूल बताया, थ्योरी दी, नोट दिया, और हर क्वेश्चन के अंदर मैंने स्ट्रेस किया, एक ही बात को लेके मैं पूरी तरह से यहां जिद से बोल रहा हूं कि आप जब एस्टर हो, आपको नेमिंग करनी हो, तो आप बहुत ज्यादा अवेयर रहें, केयरफुल रहें, एकदम चौकन्ने रहें, सावधान रहें। किस बात को लेकर, स्टार्टिंग को लेकर। और स्टार्टिंग के अंदर आप किस चीज को रखें, जो रेडिकल किसके साथ हो, ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट रेडिकल को कहां पर रख दें, स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ये आज के वीडियो के अंदर आपको मैंने पूरा परफेक्ट तरीके से सिखाया है IUPAC नेम ऑफ एस्टर। इसके बाद कोशिश करेंगे जनवरी के महीने आपको डेली 2-3 वीडियोस दिए जाएं, ताकि नेमिंग कंप्लीट हो, जल्दी से अपन इस महीने में आइसोमर खत्म कर लें और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट भी खत्म कर लें, ताकि फैब के अंदर बहुत अच्छे से अपन टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट और मार्च लास्ट तक अपन पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं जल्दी।